हेलो वीवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। राहुल जी, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने गश्त करते हमारे 5 सिपाहियों को मौत के घाट उड़ा दिया था जी। अभी, जिसका देश में काफ़ी रोष हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से न्यूयॉर्क में होने वाली यूएनओ सम्मेलन में मिलने जा रहे हैं। हाँ, मुलाकात होगी। जिसका उसी मुलाकात का देश में काफ़ी विरोध अभी से हो रहा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या उनसे अगर हमारे प्रधानमंत्री मिलते हैं तो क्या ये हमारी कमजोरी को नहीं दर्शाता कि वो वार किए जा रहे हैं और हम फिर भी जो है उनसे हाथ मिला रहे हैं? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, जो वो कर रहे हैं वो कहीं भी सहने लायक चीज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है बॉर्डर पर सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रही है जी। लेकिन कमजोरी बात करना कमजोरी नहीं होती। यही अगर एक चीज़ मान लो पाकिस्तान को निकाल देते हैं, फिलहाल खुद हम ये देखते हैं पंजाब में जब उग्रवाद था तो वहाँ भी लोग मर रहे थे, निर्दोष मर रहे थे, उग्रवादी मार रहे थे। तो क्या सरकार ने उनसे बात नहीं की? वहाँ पे उसको शांति से बहाल नहीं की? आसाम में नहीं की? नागालैंड मिजोरम में कितना बुरा हाल होता था, वहाँ भी बातचीत से ही शांति आई है जी। तो ये यहाँ पाकिस्तान से चलो दूसरा देश है, बातचीत करने से पहले या इस रोष में आने से पहले ठीक है, जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है और उसको भर्त्सना भी होनी चाहिए, लेकिन बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं कि पाकिस्तान में सत्ता के केंद्र कौन है। वहाँ पे सत्ता के दो केंद्र हैं, एक सिविलियन सरकार, एक आर्मी है जी। सिविलियन सरकार को 90s के बाद ये समझ आ गया है कि भारत के साथ मिलके चलने में ही उसका फायदा है। आर्मी को अभी ये समझ में नहीं आया है। आर्मी चाहती नहीं कि भारत के साथ दोस्ती हो, क्योंकि फिर उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मतलब खास चौधराहट ही खत्म हो जाती है। बात सारी अपनी चौधराहट की है। और दूसरा क्या है कि उसके मन में वो फांस बैठी हुई है बांग्लादेश की लड़ाई की। गलती उनकी थी, दूसरे अपने ही लोगों को मार रहे थे। इंडिया ने तो सिर्फ अपने यहाँ के जो रिफ्यूजी आए हुए थे 1.5-2 करोड़, उनको वापस लो या उनका कोई समाधान करो। उसके कारण उस जंग में कूदा था इंडिया, तो इंडिया का कोई मतलब नहीं था। 25 साल से थे ना, दोनों पाकिस्तान दोनों साथ चल ही रहे थे जी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अब भी आर्मी ये मानती है, क्योंकि 94,000 सिपाहियों का आत्मसमर्पण करना आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। वो उनके हृदय में वो फांस अभी तक बैठी हुई है। वो वही उनको हिंदुस्तान के साथ बार बार ऐसे दोस्ती करने से रोकना और उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने पे उकसाती रहती है। अब पुरानी चोट है वो हाँ, वो जख्म है, वो उनसे अभी तक भरा नहीं है। वो अब भी नहीं देख पा रहे कि देश का फायदा किस में है, नहीं उनकी अपनी मैं किस चीज़ में है। इस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 84 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उधर बेनज़ीर भुट्टो आ गई थी, तो दोनों ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, जवान थे, युवक थे। दोनों ने मिलके ये फैसला भी किया था उस टाइम कि हम दोनों देश सब मिलके क्यों नहीं काम करते। जब यूरोपियन आपस में लड़ते थे, यूरोप कितने सालों तक लड़े, हमारी तो इतनी लड़ाई पुरानी भी नहीं है। जब वो आपस में मिलके इतनी तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब आर्मी को लगा ये बेनज़ीर भुट्टो इंडिया के साथ दोस्ती कर रही है, उन्होंने क्या किया, उसको हटा के मुशर्रफ को लिए, ये मियाँ शरीफ को लिए। मियाँ शरीफ को 90s में आके समझ में आया कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इंडिया के साथ दोस्ती में ही फ़ायदा है। जब उसने मियाँ शरीफ ने वाजपेयी जी को पाकिस्तान बुलाया, लाहौर वो बस यात्रा में गए, लेकिन वो आर्मी को वो भी रास नहीं आया। वो तब भी नहीं चाहती थी, उन्होंने उसको हटाया और मुशर्रफ को लिया है। ये इनकी पुरानी पॉलिसी है, वो नहीं चाहते, वो एंटी इंडिया है आर्मी। लेकिन अब क्या फ़र्क आ गया पाकिस्तान की सोच में, पब्लिक तो चाहने लगी थी बहुत पहले, और कुछ तो लोग चाहते ही थे कि एक ही देश था। लेकिन 90s के बाद उसका जो राजनीतिक नेता है वो भी भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सिर्फ बाकी कौन बचा हुआ है, आर्मी। अगर हम आर्मी की करतूतों को देख के सिविलियन सरकार से बात नहीं करेंगे, उनको मजबूत नहीं करेंगे, तो हम एक तरह से वही कर रहे हैं जो आर्मी चाहती है, उसी को मजबूत करेंगे। उसकी लड़ाई है, वो जो कर रही है उसका जवाब दीजिए। बॉर्डर पे आप अपनी चौकसी बढ़ाइए और उसका करारा जवाब दीजिए, लेकिन बात को मत रोकिए, क्योंकि सरकार अब सिविलियन सरकार भारत के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहती है और ये गोल्डन चांस है।
जी। यही चांस एक बार जब सिविल ये शीत युद्ध में रूस और अमेरिका के बीच में भी इतना बुरी दुश्मनी थी, रेनॉल्ड रीगन अगर उस टाइम बात करने को अगर मानते कि मेरी कमजोरी की निशानी है, तो आज रूस में ये हालात नहीं होते, रूस का इतने देश अलग नहीं होते और शांति नहीं हुई होती। तो बातचीत को रोकना, बातचीत करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं होती, समझदारी होती है और इसके दूरगामी फैसले आते हैं। मैं तो ये मानता हूँ बातचीत नहीं रोकनी चाहिए, बातचीत जरूर करनी चाहिए, लेकिन हाँ अपनी सिक्योरिटी को टाइट रखना चाहिए ताकि उनको मौका ना मिले। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन बाय।